अभी मैं मधुबनी बिहार के लोकही प्रखंड में मौजूद हूँ और यहाँ पर जिस प्रकार से एक पत्रकार पर हमला किया गया, उस पर जानलेवा हमला किया गया, आज मैं उस पत्रकार के पास पहुँचा हूँ और उनसे जानकारी लेंगे कि किस प्रकार से पत्रकार पर जो है हमला हुआ है। पत्रकार को देश का चौथा पिलर माना जाता है, यानी कि चौथा स्तंभ, और अगर चौथा स्तंभ में जो है किसी प्रकार के अटैक या उस पर हमला किया जाए तो इस देश का खतरा है। और आए दिन सोशल मीडिया पर ये बात आती रहती है, खबर आती रहती है कि जो है पत्रकार पर जो है हमला होता रहता है। तो आइए हम बात करेंगे, हमारे साथ राहुल प्रियदर्शी है जिस पर हमला हुआ है और उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ हुआ है। और हमारे साथ अभी जिस पत्रकार पर हमला हुआ है वो पत्रकार जुड़ चुके हैं और उस पत्रकार के घर पे हम आए हुए हैं और इनसे जानकारी लेंगे कि क्या कुछ हुआ था, किस प्रकार से उनके ऊपर हमला किया गया, किस प्रकार से उनको मारा पीटा गया। आज हम उनसे, और घटना क्या है असल में वो आप लोगों को हम आज बताएंगे। तो सबसे पहले क्या आपके साथ क्या क्या हुआ ये बताइए। सबसे पहले नवतक न्यूज़ देखने वाले संपूर्ण दर्शकों को कोटि कोटि नमन, और हमारे दरवाजे तक आप अभी आए हैं इसके लिए धन्यवाद देते हैं हम आपको भी और समस्त मीडिया टीम को। सभी का भरपूर सहयोग रहा अभी तक। और मैं रही घटना की बात, तो घटना बुधवार की है, तो घटना बुधवार दिन के 10 बजे की है। वहाँ पर बुधवार से एक दिन पहले यानी कि मंगलवार की रात कुछ ग्रामीणों ने हमें सूचित किया कि यहाँ पर इस वक्त रात के समय में जेसीबी चलाया जा रहा है, जो मनरेगा योजना के तहत लेबर से कार्य नहीं कराया जा रहा है और जेसीबी चलाया जा रहा है। हाँ। तो हम बोले कि नहीं, हम घटना का जो है ना जांच पड़ताल करेंगे, इसके बाद ही खबर प्रकाशित करेंगे। हाँ। तो बोला नहीं, हम वीडियो बना के भेजते हैं। हम बोले नहीं, हम खुद आ रहे हैं। तो दूसरे दिन सुबह में फिर उन लोगों का कॉल आया, 2 बार 3 बार कॉल आता ही रह गया कि सर आइए। हमें तो कहीं और का प्लान बना था। हम बोले अच्छा ठीक है, इतना आप लोग कह रहे हैं, क्या मामला है देखना चाहिए वहाँ जा करके। यहाँ सभी ग्रामीण इकट्ठा है, हमको ऐसे करके सूचित किया गया था कि आइए। वहाँ जैसे ही गए तो हमको मुखिया जी मिले, तो ग्रामीण सब बोल रहा था कुछ जो मतलब ये वो देख लीजिए, यहाँ पर घटनास्थल पर प्लॉट पर देख लीजिए, जेसीबी से मिट्टी कोड़ा जा रहा है, मनरेगा योजना के तहत पेड़ की कटाई वो कर दिया गया है। बहुत तरह की मतलब अवैध तरीके से काम चल रहा था मुखिया के द्वारा। तो इतने में क्या हुआ, तो वहाँ मुखिया जी हमको दिख गए। हम जो है बोले मुखिया जी आप पर ग्रामीणों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है, आप ही बोलिए क्या बोलना चाहते हैं। बोला तुमको यहाँ पर बुलाया कौन, बंद करो ये सब। हम बोले नहीं, आप जो है ना आप बोलिए कि आप ही से हम पूछना चाहते हैं कि यहाँ ग्रामीण सब आपके ऊपर आरोप लगा रहा है। पहले घटना की हम सत्यता जानेंगे तभी खबर बना पाएंगे हम, पहले आप बोलिए। तो वहाँ पर पूरा हमको देख लिए सब, जो ग्रामीण सब एकदम आक्रोश में था कि हम कुछ बोले। ठीक है, तो हम बोले ठीक है। तो इनको क्या किया हम, मतलब मुखिया जी को बोले बोलिए। इतने में मुखिया जी हाथ मरोड़ करके और मेरे हाथ से मोबाइल माइक छीन लिया गया। हाँ, मेरा माइक मोबाइल छीन लिया गया। और छीनने के बाद उस मुखिया का मैं नाम आपको बता दूं, उदित नारायण शाह, जो करियोत का निवासी और करियोत पंचायत के मुखिया भी है, उदित नारायण शाह। तो माइक मोबाइल छीन लिया गया। इसके बाद वहाँ उनके साथ जो भी आदमी थे, आदमी भी लाए थे। हाँ, कुछ आदमी भी साथ में थे। लपड़ थप्पड़ हमें देने लगे, कोई सर में मारा, कोई हैंड से मारा, जो कि ओठ मेरा जो है यहाँ पर थोड़ा सा कटा भी था। हाँ, और अंदर से दांत से जो है चौ वाले भाग से ब्लड चला, नाक से भी ब्लड चला। तो इसी क्रम में हम जो है बोले मुखिया जी मेरा आप मोबाइल ले लिए, पत्रकार और पुलिस कहीं भी जा सकती है, आप मोबाइल नहीं छीन सकते, मेरा मोबाइल मेरा दे दीजिए। तो बोला तुमको यहाँ बुलाया कौन रे, क्यों आया रे। एकदम हमको जो है मारने लगा रंगदारी से। वहाँ से हम भाग करके दूसरे लड़के को मोबाइल हाथ से खींच लिए हम। एक लड़का था वहाँ पर, मोबाइल लेकर के हम बोले दोस्तों मैं अभी दूसरे के मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मेरा मोबाइल छीन लिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ मेरे साथ मुखिया के द्वारा बदतमीजी की गई है। आपको इसलिए मैं खबर कवरेज, क्योंकि खबर कवरेज हुआ नहीं,
और हमारे साथ सबूत भी नहीं था कुछ कि हम मतलब दिखा पाए। कल आकर के वो बोले कि मोबाइल ना लिए हो तो हम जो है मतलब क्या करें, है ना। हाँ, तो घटनास्थल पे जो है वो आप सूचना भी दे दिए किसी दूसरे के मोबाइल से कि हमारा मोबाइल छिन गया है और हम पे अत्याचार हुआ है, हमके साथ मारपीट हुआ है, ये भी आप। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार प्रियदर्शी और इस वक्त मैं मौजूद हूँ करियोत पंचायत में। अभी यहाँ पर मैं खबर कवरेज करने आया था और इस दौरान मेरे साथ बदतमीजी की गई है। और आज हमारे साथ यहाँ पर यहाँ के जो करियोत पंचायत के मुखिया है, हमारे साथ बदतमीजी किया गया है। मैं अभी दूसरे के मोबाइल से आपको वीडियो कॉल कर रहा हूँ, मेरा मोबाइल भी छीन लिया गया। इतने में सभी गोल बना करके घेर लिया चारों तरफ से और हमको जो है इतना मारने लगा। कोई गर्दन में गमछा लगा दिया, गला दबा दिया। इसके बाद वो गले में जो है वो चेन था सोना का, वो सोना का चेन जो है मतलब खींच लिया गया जी। इसके बाद मतलब मोबाइल तो पहले ही ले लिया, हाँ। चेन ले लिया। इसके बाद हमने क्या किया कि वहाँ से भागने का कोशिश किया कि किसी तरह से बाइक लेकर के यहाँ से निकल जाए। तो हम जैसे ही सोचे कि भागे, फिर भी ये लोग पकड़ करके गिरा दिया। उठ करके भागना चाहे, गिरा दिया और लपड़ थप्पड़ सर में मारा और हाथ पे मारा। इसके बाद कमर, रीढ़ की हड्डी जो है वो दर्द दे रहा है अभी भी, जो कि हम उठ बैठ नहीं सकते हैं सही तरह से। इस तरह से मेरा हालत किया है। और इसी क्रम में वहाँ एक महिला और एक पुरुष ग्रामीण थे, क्योंकि हमने खींच करके वो अपने घर में बिठा लिया। अपने घर में ले गए? हाँ, बोला यहाँ पर जो है आप रहिए, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। यानी कि घटनास्थल पर आपको इस प्रकार मारा गया कि आप बेहोश हो गए घटनास्थल पर? हाँ, पूरे मतलब चारों बगल चक्कर आ रहा था, घूम रहा था पूरे धरती जिस तरह से, वैसे हमको सर में चोट लगा तो हम पूरे बेहोश हो गए। इसके बाद जो है वो हमें खींच करके अंदर ले गया, बोला आप यहाँ सोइए, कुछ नहीं होगा आपको। तो हम बोले ठीक है। वहाँ पर हम तुरंत जो है SHO को उसी के मोबाइल से फ़ोन किए। तो SHO को लौकी थाने को जो फ़ोन किए, तो लौकी थानों को पहले से किसी ने सूचित कर दिया था, पहले से किसी ने सूचित कर दिया था। तो बोला हाँ राहुल जी, हमें सूचना मिल गई है, यहाँ पर पुलिस पहुँचती ही होगी आपके पास। तो इतने में जब हम घर में थे तो वो लोग बोला घर को खोलो, घर को बंद कर दिया गया था। तो पूरा घेर लिया उसके घर को, एक तरह से मुझे बंधक बना लिया गया था। घर को पूरा घेर लिया, बोला इसको ख़त्म कर दो। मुखिया का आवाज़ सुने हम, बोला इसको मार दो, छोड़ना मत। इतना हम सुने, हम और भी डर गए। फिर हम थानाध्यक्ष को फ़ोन मिलाए। इतने में जो है पुलिस की गाड़ी वहाँ लग गई, सभी भागने लगे। अपराधी सभी भागने जो लगे। इसके बाद तुरंत छोटा बाबू आए, हमें उठा करके जो है ना गाड़ी में बिठाए, अपने गाड़ी में, और बिठा करके हमें जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लौकी में इलाज वो अपने देखरेख में करवाए। इसके लिए हम लौकी थाना का शुक्रगुजार है कि हमारी जान बच पाई उसके वजह से। और रही FIR की बात, तो सभी व्यक्तियों में जो हम पर हमला किया उनमें से 9 को हमने नामजद किया है, मुखिया समेत, जिसमें से दीपक यादव, ब्रह्मदेव यादव, वीरेंद्र यादव। मैं इसके पास नोटिस भी है, आवेदन भी है जो उन्होंने लिखा है और उसमें नाम भी है। इसमें से मुखिया उदित नारायण शाह, वीरेंद्र यादव, इसके बाद दीपक कुमार यादव, नंदेश्वर यादव, ओम प्रकाश यादव, राम नारायण यादव, संपत लाल यादव पेशर है उनका, और तेज नारायण यादव, और फिर वरुण कुमार यादव और इंदल कुमार यादव। यही सब मिला करके कुल 9 लोगों पर हमने FIR किया है, जिन्होंने हमें कोई कुदाल से, कोई हमें जो है मतलब ईंट से हमला किया था, कोई रड से, कोई जो है बांस का वो बम्बू से, फट्टा से सर पे वार किया था। तो हमने सभी का नाम FIR में लिखवा दिया। हमें जो है गाली बदी दी गई, जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया गया, गलत शब्द का हमें प्रयोग किया गया था जिस टाइम में मोबाइल छीना गया। यानी कि जो अपराधी हैं उन पर लौकी थानाध्यक्ष ने हमारी स्थिति को देखते हुए उन पर FIR कर दिए। और FIR कर देने के बाद कल यानी कि शुक्रवार की दोपहर एक आंगनबाड़ी सेविका है, जिसका नाम मुझे जैसे कि सविता कुमारी नाम बताया गया है, मुझे पूर्ण जानकारी नहीं है उसका नाम, क्योंकि मैं आंगनबाड़ी खबर बनाने गया था तो उनको मैं देखा था। तो वो मेरे विरोध में जो है महिलाओं को जमा की थी कल,
और कुछ 2-3 यूट्यूबरों को बुला करके जी हाँ। उस यूट्यूबर पर कई FIR दर्ज है कई थानों में पहले से जी। और उन यूट्यूबरों को बुला करके और जितनी भी महिलाएं थी जो कि उस वार्ड की थी नहीं, अलग अलग वार्ड की महिलाएं थी, दूसरे वार्ड की महिलाओं को बुला करके जी। और उसको साबुन बांटा गया मनरेगा योजना के तहत और 200 रुपया दिया गया। हाँ। उसी लोभ में बोला यहाँ बोलना कि कोई झगड़ा लड़ाई यहाँ नहीं हुई है, नहीं हुआ। हाँ। तो वो यूट्यूबर हमारे विरोध में जो है खबर प्रकाशित कर दिया जो कि यहाँ कोई घटना नहीं हुआ। महिला भी उसमें बोल रही है कि यहाँ कोई घटना नहीं। उसमें से 1-2 महिला बोल रही है हाँ हुआ है, फिर उसके पास से यूट्यूबर माइक हटा लेता है, फिर दूसरे के पास डालता है तो वो कहता है नहीं हुआ है। मतलब सब जितने उसमें देखिएगा कि आप कि जितने लोग बोलते हैं सबका भाषा सब एक सोची समझी साजिश है। हाँ। और इधर जौहरी चौक पर उस टाइम जिस टाइम में इंटरव्यू दिया जा रहा था उस टाइम में आंगनबाड़ी सेविका की भूमिका अहम रही है, जो कि पढ़ाई टाइम को छोड़ करके और वहाँ इंटरव्यू दी है। और जो नामजद अभियुक्त है FIR में वो भी इंटरव्यू दिया है कि यहाँ कोई घटना नहीं हुई है। यानी कि कहने का मतलब कि यहाँ एक पत्रकार को जो है उसके ऊपर जानलेवा हमला किया गया है, उसको मारा पीटा गया है, लेकिन वहाँ का जो स्थिति है और सिलसिला है यानी कि ये कहा जाए कि वहाँ कुछ हुआ ही नहीं है। यहाँ पत्रकार हैं जो परे हैं, उसको सही से चलना भी नहीं आता है, उसका जो कमर में दर्द है और वहाँ पर कुछ सुनवाई नहीं हुआ है। और आप आगे बताइए कि थाना अध्यक्ष या था जो भी है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, अभी तक क्या कार्रवाई हुआ है उस सभी के अभी बारे में? तक तो FIR दर्ज हुआ है लेकिन एक की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। गिरफ्तारी नहीं, बुधवार को हुआ है यानी कि 20 दिसंबर को जी। 20 दिसंबर को ये 10 बजे घटना हुआ है और आज जो है वो 23 तारीख है, 23 दिसंबर है और 23 दिसंबर अभी 3 दिन हो चुके हैं लेकिन अभी तक एक भी गिरफ्तार नहीं हुआ है, एक भी नहीं गिरफ्तार हुआ है। क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि पुलिस पर कानून पर हमें तो भरोसा है कि जिसकी वजह से जिसने हमें जान बचाई वो जो है हमें न्याय भी जरूर दिलाएंगे। और रही बात अब तक गिरफ्तार नहीं होने के कारण हमें बार बार धमकियां मिल रही है उनके समर्थकों के द्वारा। बल्कि कल हम सुई लेने जा रहे थे बाइक पर, कोई लड़का बाइक चला रहा था, मेरा कोई भाई है वो बाइक चला रहा था, मैं पीछे बैठा था। उन्होंने हमें ज़बरदस्ती रोक करके हमारे बाइक को, और 2 लोग बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि तुम लोग जो हो मतलब बहुत उड़ रहे हो, तुम FIR को उठा लो वरना जो है अंजाम बुरा होगा। देखते हो ना पत्रकार को कहीं भी कोई गोली मार देता है। यानी कि कहने का मतलब कि सुशासन की सरकार में अब पत्रकार को यहाँ तक भी प्रताड़ित कर दिया गया है और यहाँ तक भी कह दिया गया है कि पत्रकार को कभी भी मार दिया जाता है, कभी भी गोली कहीं भी मार दिया जाता है। कहने का मतलब कि पत्रकार एक खिलौना है। जो सुशासन के सरकार में, नीतीश कुमार के सरकार में जो है पत्रकार असुरक्षित हैं। सिर्फ पत्रकार ही नहीं बल्कि पुलिस भी जो लोगों को सहायता करता है, हेल्प करता है, लोगों को जान बचाता है। आज राहुल प्रियदर्शी को जान बचाया है, वो भी आज असुरक्षित है। आए दिन सोशल मीडिया पर ये चर्चा होती रहती है कि किसी पत्रकार की, किसी पुलिस की हत्या हो गई है। और ये सिर्फ सुशासन की सरकार में जंगल राज फिर से लौट रहा है, जंगल राज। और ये जंगल राज पूरे बिहार को बर्बाद करके ही रुकेगा। और आपको बता दूं कि ये बिहार है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। कोई खुलेआम पत्रकार को धमकी दे सकता है, पत्रकार कहीं अच्छा दिखाने जाए उसका भी विरोध करेगा, उसको भी धमकी देगा, उसके साथ भी मारपीट करेगा। पत्रकार तो कोई बड़ा कलाकार नहीं है कि 4 बाउंसर साथ में लेकर जाएंगे, इसके बाद कोई तो मारपीट करने नहीं जा रहा है कहीं पत्रकार जो वो 4 बाउंसर लेकर जाए जिससे वो सुरक्षित रहे। पत्रकार अकेला जाता है और उसके साथ मारपीट किया जाता है, उसके साथ ये दुर्दशा किया जाता है, उसको इस प्रकार से क्षति पहुंचाया जाता है। और ना अभी तक पुलिस जो है कोई कार्रवाई किया है, ना कुछ किया है, ना गिरफ्तार हुआ है अभी तक। जानलेवा हमला हुआ है और ना कुछ अभी तक नहीं हुआ है। क्या कहना चाहेंगे आगे, आपकी क्या दर्शकों से मांग है? यही मांग है कि आप लोग जो है सपोर्ट करें, जो कि हम जल्द स्वस्थ हो जाएं और फिर से जिस तरह से हम खबर प्रकाशित करते थे उस तरह से फिर आप लोगों के बीच आएँ और खबर प्रकाशित करें। यही आप लोगों से मतलब आप लोग का सपोर्ट रहा तो हम जल्द ही फिर से स्वस्थ होकर के फिर से हम खबर चलाएंगे और जुर्म के खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे ही। और मुखिया जी को मैं बता देना चाहूँगा कि मुखिया जी उदित नारायण शाह जिन्होंने हम पर हमला करवाया है, मैं प्रॉपर मुखिया जी को बताना चाहूँगा कि मुखिया जी आप जो है सोच रहे हैं कि हम बच जाएंगे, यह नामुमकिन है।
चूंकि पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है, और चौथा स्तंभ यह मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि आप मेरा मोबाइल वापस कर दें, क्योंकि मोबाइल के बिना जो है मतलब मेरा सभी काम बंद है और हमारे काफ़ी दर्शक हमें ढूंढ रहे हैं। कृपया आपसे यही आग्रह होगा अभी भी कि आप मुझे मोबाइल वापस कर दें, और जो भी बात है समस्या का समाधान हो ही जाएगा। आप कृपया मोबाइल वापस कर दें, और प्रशासन से भी यही आग्रह होगा, और जो भी यूट्यूबर हैं कृपया आप लोगों से भी आग्रह है कि आप लोग सपोर्ट करें, किसी के पैसे के लोभ में न जाएं और वहां पर खबर न बनाएं जो कि पैसे के लोभ में जो है गलत खबर का प्रयोग न करें। और यही आशा है आप लोगों से कि आप लोगों का जो है विश्वास और जो आशा है वो हमारे प्रति जो है जो हमारे प्रशंसक हैं वो हमारे प्रति मतलब इसी तरह से सहानुभूति रखे रहें। हम जल्दी स्वस्थ होंगे फिर अपने चैनल दिया एक्सप्रेस न्यूज़ के माध्यम से, और NTV टाइम जो टीवी चैनल के पत्रकार हूँ मैं, और टीवी चैनल पर भी इसी तरह से खबर प्रकाशित किया जाएगा। यानी कि अभी जो पत्रकार के ऊपर हमला हुआ है, अगर आज हम पत्रकार हैं और उसको साथ नहीं देंगे तो कल ये घटना जो है और ये हानि जो है लगातार आगे बढ़ते जाएंगे और ये अपराध आगे बढ़ते जाएंगे। इसीलिए आज सभी पत्रकार को साथ देना होगा, और जो भी मुखिया हैं, दबंग हैं, जो भी हैं गलत काम कर रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे, और चाहे उस मुखिया और जो भी है सांसद उसको जो करना होगा कर ले। और हम लोग पत्रकार के समर्थन में हैं कि पत्रकार के ऊपर इस प्रकार हमला हुआ है। पत्रकार हम लोगों का काम है कि देश को बचाना, देश में हर एक खबरों को छापना, हर एक खबरों लोगों तक पहुंचाना। और अगर हम ही नहीं रहेंगे, यानी देश का चौथा ही पिलर नहीं रहेगा, तो देश कैसे चलेगा। ये देश जो है, जो पत्रकारों से एक अच्छी देश बन रही है और इस देश को बिगाड़ने का काम कर रहा है, इस देश को तोड़ने के काम कर रहा है, वो कृपया न करे और इस प्रकार से दबंगई नहीं चलेगा। बाकी इस प्रकार की घटना इन सोशल मीडिया पर चलते रहते हैं और पत्रकारों के ऊपर हमला, पत्रकारों के ऊपर गोली चलती रहती है, और ये घटना जो है नॉर्मल हो चुका है, आम बात हो चुका है। सुशासन की सरकार में जंगल राज आ रहा है और ये हमला जो है लगातार बार बार सोशल मीडिया पर आता रहता है। बाकी पत्रकारों को सावधानी से चलना होगा, और हमें इस न्याय में देखते हैं आगे क्या मिलता है, और इस न्याय अवश्य होना चाहिए। और मैं ये पुलिस थाना को और पुलिसकर्मी को निवेदन करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द कार्रवाई कीजिए, और उस जो भी विरोधी हैं और जो भी लोग हैं जो इसको ऊपर हमला किया है, मार किए हैं, उसको आप लोग जल्दी से जल्दी गिरफ्तार कीजिए और उसके साथ न्याय होना चाहिए। बस यही हम अपील करते हैं प्रशासन से। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए आभार, शुक्रिया, धन्यवाद। नवतक न्यूज़ में आपको फिर से एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।